हो गया। अच्छा, तो रेक्टिफिकेशन क्या है? वो एक ऐसा डिवाइस है, रेक्टिफिकेशन फिनोमेना है असल में, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कन्वर्ट होता है डायरेक्ट करंट में, ठीक है। एसी वो कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस इसके लिए यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। A device which is used for rectification simply, ठीक है। वो डिवाइस जो हम रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि रेक्टिफायर, आपने तो ये बोला कि यह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, तो ये है क्या चीज़? तो आप ये बताएंगे कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है, अल्टरनेटिंग कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो रेक्टिफायर इसका दूसरा नाम क्या है? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। कभी कभार इस तरह भी आ सकता है, a device which convert alternating current to direct current is called dash dash dash, for example amplifier, ठीक है, for example generator, ऑप्शन नंबर सी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होगा, ठीक है। रेक्टिफायर ये क्या है? ये है पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है? इसको हम कहते हैं क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, क्रिस्टल डायोड, ठीक है। रेक्टिफिकेशन को हम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, पी एन जंक्शन डिवाइस या पी एन जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, ठीक है। और एक इसका नाम है लीनियर डिवाइस, लीनियर डिवाइस। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपको डीसी देता है ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब वन डायमेंशन। जब यूनि डायरेक्शनल हो गया तो यूनि और लीनियर जो है वो, लीनियर क्या है? एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेक्टिफिकेशन है। जो टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है वो कितने हैं? 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में लगाता हूँ। रेक्टिफायर ये 2 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। और दूसरा क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, वो पॉइंट्स अपने साथ नोट करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंजर्वेशन, 1/2 ऑफ AC इनटू DC, कन्वर्जन जो करता है, ठीक है। HWR, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, HWR, ठीक है ना। तो HWR में आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे इस तरह कहेंगे अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू DC is known as what? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मतलब हाफ साइकिल ऑफ AC ये कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? DC में कन्वर्ट करता है। समझ आ रही बात की? हाफ साइकिल ऑफ AC इनटू DC। तो हाफ साइकिल ऑफ AC में क्या होगा? देखो, जो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल कौन सा साइकिल होगा? पॉजिटिव साइकिल होगा। कौन सा साइकिल होगा? पॉजिटिव साइकिल होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये क्या बन जाता है? ये तो रेक्टिफिकेशन नहीं करता, मतलब DC आपको देता नहीं है। तो यह हम कहते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है, जब टाइम आपके पास हो 0 से लेकर T/2 तक, तो ये हाफ साइकिल है जो कन्वर्ट होता है DC में। ये आपको आउटपुट देगा। आउटपुट किस फॉर्म में देगा? DC में देगा। जब टाइम कितना हो? 0 से लेकर T/2, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ इस तरह है, फिर बाद में बताता हूँ, लेकिन चलो यहाँ पर भी देख लें। यहाँ से लेकर 0
यहाँ पे क्या है T/2, यहाँ पर क्या है T। तो 0 से लेकर T/2 तक ये कौन सा साइकिल है? पॉजिटिव साइकिल है। इस वजह से ये क्या होगा? ये आपको DC देता है। अच्छा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट होता है तो एनोड ऑफ डायोड ये क्या बन जाता है? ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ AC क्या होता है? एनोड, एनोड जानते ना, ऑफ डायोड ये क्या बनता है? ये बनता है पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव बनता है तो फिर क्या होगा? ये आपको देगा कौन सा बयास देता है? फॉरवर्ड बयास देता है। क्योंकि फॉरवर्ड क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पे आउटपुट पे आपको मिल रहा है क्या? DC, पॉजिटिव मिलता है। इस वजह से यहाँ पे एनोड क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, आउटपुट ऑब्टेन होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल पे रिजल्ट होगा? नहीं होगा, नो रिजल्ट। देखो, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल पर भी MCQs के चांसेस होते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक आउटपुट आपका क्या होगा? मतलब आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये क्या होगा? नहीं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में एनोड क्या बन जाता है? नेगेटिव। और कौन सा बायसिंग देता है? रिवर्स बायस देता है। समझ आ रही बात की? ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो गौर से देखें, ये हो गया इनपुट। ठीक है, क्या बन गया? इनपुट हो गया। यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड मैंने लगाए हैं, मतलब रेक्टिफायर मैंने लगाए हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट पे वैल्यू आ गया क्या? ये वैल्यू आ गया। ये पॉजिटिव साइकिल फुली कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव साइकिल में ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये क्या है? ये है इनपुट, यहाँ पे डायोड मैंने लगाए हैं, तो रिजल्टेंट पे क्या बनेगा? यहाँ पे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पे क्या होगा? 0, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये डायोड बना हुआ है अब यहाँ किस चीज़ में? ये काम करता है एज ए रिवर्स बायस और ये काम करता है एज ए फॉरवर्ड बायस। समझ आ रही बात की? तो एक रिवर्स बायस है और एक जो है ये फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस पे आपको रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होता और यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायस है रिजल्टेंट पे आपको मिलता है क्या? फॉरवर्ड बायस मिलता है और DC मिलता है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड्स लगे हैं? 2। ये बताओ, 2 डायोड्स लगे हैं। 2 डायोड्स लगे हैं, वो देगा ना सिंगल। देखो डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, सिंगल डायोड मैंने लगाए हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग सेकंड मतलब नेगेटिव साइकिल ये बन जाता है रिवर्स बायस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि HWR कंसिस्ट ऑफ 1 डायोड, एक डायोड होगा। जी जी, रिवर्स देखो, इस साइकिल के लिए ये बनता है फॉरवर्ड बायस। जैसे ये आ जाता है तो ये तो पास ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम करता है एज ए रिवर्स बायस फॉरवर्ड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये काम करता है एज ए फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड पॉजिटिव साइकिल। ये सिंगल डायोड होगा, सिंगल डायोड है। ट्रांसफार्मर तो इसमें लगता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर इसमें यूज होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज जो बन जाता है यहाँ पर ये कम होता है कि नहीं होता?
एज कंपेयर्ड ऑफ AC, जो आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिल गया ये इससे कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और जो रेजिस्टर इसमें हमने लगाए हैं फॉर स्टेबिलिटी, ये डायोड के साथ हम लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में लगाते हैं। एमसीक्यूज इस पे आ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रेजिस्टर लगाए हैं या रेक्टिफायर में जो रेजिस्टर लगा हुआ है, क्या ये डायोड के साथ हमने सीरीज में लगाए हैं या पैरेलल में लगाए हैं, या देयर इज नो कॉम्बिनेशन या देयर इज नो रिलेशन, ठीक है, या इसमें कुछ भी नहीं है, या इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट या नन ऑफ अबव। तो रेजिस्टर को हम हमेशा लगाएंगे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या लग गया आपका सीरीज विद व्हाट, विथ डायोड। डायोड के साथ सीरीज में लगाना होगा। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ डैश डायोड 1 2 3 4 1, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। जो रेजिस्टर हमने इसमें लगाए हैं ये कौन सी चीज में, सीरीज में लगाना होगा। किस चीज के साथ, डायोड के साथ, ठीक है। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों के बुक में नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HWR पैरामीटर्स, HWR पैरामीटर्स, इसके प्रूफ है लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। VDC का मतलब क्या है, ये जो ऑब्टेन हुआ है, पोटेंशियल जो ऑब्टेन हुआ है, ये किस चीज के बराबर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पाई, मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पाई। आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर पोटेंशियल जो है 50 वोल्ट है, कितना है 50 वोल्ट, तो आउटपुट पे जो पोटेंशियल मिलता है वो कितना होगा HWR पे, तो हम कहते हैं 50 डिवाइड बाय पाई। समझ आ रही बात की, ठीक है। अगर इसका रिलेशन आप लोग मालूम करना चाहते हो जरा गौर से देखें, इसका रिलेशन VDC डिवाइडेड बाय V0 ये आपको देता है 1 डिवाइड बाय पाई, ठीक है। और इसको उल्टा करें, V0 डिवाइडेड बाय VDC ये बराबर है V पाई के बराबर है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा जो है वो मिनिमम है। ये मैक्सिमम हो रहा है और ये क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा। मतलब V0 बराबर है किस चीज़ के, V0 बराबर है VDC मल्टीप्लाई बाई पाई। आपको MCQs कुछ इस तरह आएगा कि आउटपुट जो HWR है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इससे जो आउटपुट पोटेंशियल मिलता है वो कितना है, सपोज करें 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है। तो आप ये बताइए कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, सो 10 पाई होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होगा। समझ आ रही बात की। एक तो हम इससे मालूम किया कि मैक्सिमम है तो VDC मालूम कर सकते हैं, या इससे आएगा कि VDC डिवाइड बाय V0, पोटेंशियल ऑब्टेन्ड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर टू मैक्सिमम पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन 1, और इसको उल्टा करें तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही, ठीक है। देखो एक MCQ ये बन गया, एक MCQ ये बन गया, इसी तरह ये बन गया। समझ आ रही बात की। सिर्फ ये चीज़ याद रखना होगा, VDC बराबर है किस चीज़ की, V0 डिवाइडेड बाय पाई। सो जब ये बन गया तो ये यहाँ पे शिफ्ट करें, VDC डिवाइड बाय V0 इज इक्वल टू 1 बाई पाई। ये एक MCQ, इसके अलावा, ठीक है। इसको उल्टा करें, ये दूसरा MCQ। इससे पता चल गया कि लेस देन 1 वैल्यू आएगा ना, 1 डिवाइड बाई 3.14, तो इससे लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो है, रेशो ऑफ VDC टू V0, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे V0 डिवाइड बाई VDC ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा।
समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब ये हुआ, देखो V नॉट किस चीज़ के बराबर है, VDC मल्टीप्लाई बाई पाई। ये फर्स्ट पैरामीटर है किस चीज़ का, हाफ वेव रेक्टिफायर का पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल के बारे में ये है। अब पोटेंशियल है तो करंट क्या होगा, करंट भी सेम होगा एज इट इज, ठीक है ना। IDC ये बराबर होगा I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। जिस तरह आप लोग कहते हैं V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, तो इसी तरह क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई पाई और IDC ये बराबर है I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये जितनी पैरामीटर्स, जितनी भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, V की जगह I लगाओ, ये आप लोगों के साथ इसलिए भी होंगी। समझ गए बात की? ठीक है। अब RMS वैल्यू क्या होगा, RMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, RMS वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या होगा, इफेक्टिव वैल्यू तो होगा ना कि नहीं होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर MCQs में आ गया तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि क्या होगा? जी सोच लें जी। ये नंबर 1, ये नंबर 2, थर्ड नंबर पैरामीटर क्या होगा, शाबाश, थर्ड नंबर पैरामीटर वेरी इंपॉर्टेंट, VRMS या IRMS, VRMS। कौन से पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, जो आउटपुट पोटेंशियल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके बात कर रहा हूं। ये किस चीज के बराबर होगा, V नॉट डिवाइडेड बाई 2। नहीं, वो तो AC का है, वहाँ पे हमने पढ़ा I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, उससे आए हैं, ठीक है। ये DC का है, VRMS इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई 2। प्रूफ मौजूद है इसका, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली IRMS ये क्या होगा, ये होगा I नॉट डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोगों को याद है, कुछ याद दिला दूँ, हाफ वेव AC चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एवरेज ज़ीरो है, एवरेज तो इसका ज़ीरो है। जो एवरेज ज़ीरो है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होता है, इसका पोटेंशियल होता है V नॉट डिवाइड बाई 2। RMS वैल्यू होगा, RMS वैल्यू क्या होगा, V नॉट डिवाइड बाई 2 या IRMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइड बाई 2। ये आ गया। फ्रिक्वेंसी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी नंबर 5, F इनपुट ये बराबर होगा F आउटपुट। इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रिपल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, रिपल फ्रिक्वेंसी। कौन सा फ्रिक्वेंसी, रिपल, रिपल्टिंग फ्रिक्वेंसी, ये एक खास है, उससे हम फ्रिक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो रिपल फ्रिक्वेंसी हम इस वजह से जानते हैं। इफ इनपुट बराबर होगा इफ आउटपुट पे। फॉर एग्जांपल ये कहा जाएगा कि अगर इनपुट ऑफ हाफ रेक्टिफायर पे फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट पे कितना होगा, 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा या एक भी नहीं होगा, तो हम कहते हैं 50 ही रहेगा। फ्रिक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होता, रिमेन कांस्टेंट होता है। कहाँ पर, HWR पे होता है, ठीक है। जो VDC की हम बात करते हैं यहाँ पर, VDC या IDC, ठीक है। VDC असल में किस चीज़ के बराबर है, नंबर 6, VDC ये बराबर है I/R के बराबर, ठीक है। किस चीज़ के बराबर है, I/R। लेकिन ये कौन सा करंट होगा, ये जो करंट यहाँ पे मौजूद है ये भी क्या होगा, DC होगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे क्या है, VDC है। आप लोग V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ पे DC, यहाँ पर VDC, तो V इज इक्वल टू IR। एक तो ये है हम फाइंड कर सकते हैं, अगर पीक वोल्टेज मौजूद है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मौजूद नहीं है और क्या गिवन है, करंट और रेजिस्टेंस, ये गिवन है और आपसे पूछ रहा है DC पोटेंशियल मालूम करें, तो क्या होगा, VDC इज इक्वल टू IDC मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। जब ये आ गया, अब देखो IDC किस चीज़ के बराबर है,
आई नॉट डिवाइड बाई पाई के बराबर है। VDC ये बराबर है आई नॉट डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर। मतलब ये हुआ कि पीक करंट आपको मिला है। क्या मिला है? पीक करंट मिला है, ठीक है, साथ में रेजिस्टेंस मिला है। और आपसे पूछे VDC मालूम करें तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो डायरेक्ट करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते। ये जो IDC है ये क्या है? ये तो फ्लक्चुएटिंग है, ये तो जगह जगह मतलब इंस्टेंटेनियस है। और ये क्या है? ये पीक। तो इंस्टेंटेनियस IDC किस चीज़ के बराबर होगा? आई नॉट डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ कि आई नॉट किस चीज़ के बराबर है? ये है सिंपली करूँ, चलो 3.14 एम्पेयर है। कितना है? 3.14, ठीक है। VDC किस चीज़ के बराबर होगा? R के बराबर होगा। ज़बरदस्त। VDC बराबर होगा R के। समझ आ रही बात की? सिंपली R जितना भी हो, 5 ओहम है, 10 ओहम है, 50 ओहम है, 100 माइक्रो ओहम है, जो भी हो, ठीक है, वो इसके बराबर होगा। अगर आई नॉट बराबर है, ये तो मैंने जनरली बात की, ठीक है ना, आई नॉट हो सकता है 50 एम्पेयर आ जाए, 25 एम्पेयर आ जाए, 5 एम्पेयर आ जाए, मर्जी है एग्जामिनर के, वो जो कुछ लाते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन से जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर रेजिस्टेंस मांग रहा है, तो फिर क्या करेंगे? नंबर 7 फॉर रेजिस्टेंस, या तो यहां से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो कि R इज इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाई IDC, ठीक है। या इसके अलावा R इज इक्वल टू, ये से फाइंड करते हो VDC मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई आई नॉट। ये हो गया VDC मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइडेड बाई आई नॉट। इससे मालूम कर सकते हो क्या? रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। दिस इज पैरामीटर नंबर 7, ठीक है ना। ऐसे पैरामीटर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को पता है रेक्टिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो IDC क्या होगा? ये स्मॉलर है किस चीज़ से? IAC से, लेकिन VAC क्या है? वो ग्रेटर है VDC से, मतलब दोनों स्मॉलर है, VIC और VDC दोनों स्मॉलर है, ठीक है। ये 7 पैरामीटर्स है फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसको याद रखें। समझ आ रही बात की? ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसके करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह होता है? वो कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे इनपुट है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया क्या? एक डायोड, तो आउटपुट पे मिलता है क्या? इस तरह की ग्राफ मिलता है, ठीक है। क्या ये जो पल्स मिल गई यहाँ पर, ये वाला, ये स्टडीकरण हो सकता है? क्यों? फेवरकरण हो सकता है जी, एग्जैक्टली, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएशन इसमें आता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। और फेवर DC या स्टेडी करंट वो क्या हो जाए? वो तो कंटिन्यूस मोशन ऑफ चार्जेस हो जाए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि जो रेक्टिफायर करंट देता है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो, वो आपको देगा क्या? पल्सेटिंग करंट देगा या फ्लक्चुएटिंग करंट देगा, ठीक है। स्टेडी करंट या पेवर करंट ये नहीं देता, लिख के अपने साथ, ठीक है, कि द आउटपुट ऑफ रेक्टिफिकेशन या द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज व्हाट? फ्लक्चुएटिंग करंट या पल्सेटिंग करंट, ठीक है। ये कभी भी आपको पेवर करंट या DC करंट नहीं देता, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। काफ़ी है आज के लिए, इतना ही, ये आपको बंद करें।